इस वीडियो में हम आपको कैंडलस्टिक चार्ट को तेजी से पढ़ने के बारे में जानने के लिए जरूरी हर चीज दिखाने जा रहे हैं। यह बताया गया है कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। अब यह बताया गया है कि आप वास्तव में कैंडलस्टिक को कैसे पढ़ते हैं। हरे रंग की कैंडलस्टिक तेजी से बढ़ती है क्योंकि कीमत में बढ़ोतरी हुई है और स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए ऊपर की ओर गई है। लाल रंग की कैंडलस्टिक मंदी से बढ़ती है क्योंकि कीमत में गिरावट आई है और स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए नीचे की ओर गई है। इस आयताकार क्षेत्र को कैंडलस्टिक बॉडी या रियल बॉडी के रूप में जाना जाता है। कैंडलस्टिक बॉडी के ऊपर और नीचे की ओर निकलने वाली ये रेखाएं वेक या शैडो या टेल्स के रूप में जानी जाती है। हरे रंग की कैंडलस्टिक के लिए ओपनिंग प्राइस कैंडलस्टिक बॉडी के निचले हिस्से में होती है और क्लोजिंग प्राइस कैंडलस्टिक बॉडी के अपर पार्ट पर होती है। लाल कैंडलस्टिक के लिए ओपनिंग प्राइस कैंडलस्टिक बॉडी के अपर पार्ट पर होती है और क्लोजिंग प्राइस कैंडलस्टिक बॉडी के निचले भाग पर होती है। सबसे ऊपर की विक उस टाइम ड्यूरेशन के हाईएस्ट प्राइस पॉइंट को दर्शाती है। सबसे नीचे की विक उस टाइम ड्यूरेशन के लोएस्ट प्राइस पॉइंट को दर्शाती है। अब कैंडलस्टिक बॉडी का आकार आपको क्या बताता है? कैंडलस्टिक बॉडी जितनी बड़ी होगी वह मोमेंटम गेन को दर्शाती है क्योंकि उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान कीमत ने अधिक दूरी तय की है। कैंडलस्टिक बॉडी जितनी छोटी होगी वह मोमेंटम लॉस को दर्शाती है क्योंकि उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान कीमत ने कम दूरी तय की है। जब आपके पास बहुत छोटी कैंडलस्टिक बॉडी होती है या लगभग कोई बॉडी नहीं होती है तो इसे डोजी के रूप में जाना जाता है, जो खरीदारों और विक्रेताओं की इनडिसीजन को दर्शाता है क्योंकि उस समय के दौरान कीमत ऊपर और नीचे जाती थी लेकिन फिर उसी कीमत के करीब बंद हो जाती थी जहां से यह खुली थी, जिसका अर्थ है कि खरीदार और विक्रेता कहीं नहीं पहुंचे और फिर से इनडिसीजन को दर्शाता है। अब चार्ट पर इसे दिखाने से पहले कैंडलस्टिक को समझना क्यों महत्वपूर्ण है। कैंडलस्टिक्स एक कहानी बताते हैं और खरीदार और विक्रेता क्या कर रहे हैं इसका रिफ्लेक्शन होते हैं। इसका मतलब है कि उस समय बनने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बाजार में हो रही खरीद और बिक्री के मामले में बहुत कुछ बताता है। इसलिए ट्रेडर्स ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न और कैंडलस्टिक्स की मूवमेंट को देखेंगे, जिसे प्राइस एक्शन के रूप में भी जाना जाता है। अब चार्ट पर इसे ठीक से देखते हैं। यह वह एसेट है जिसे आप देख रहे हैं और इस मामले में यह रिलायंस स्टॉक है। यह आपकी टाइम ड्यूरेशन है। अभी यह एक दिन दिखाता है जो डेली टाइम पीरियड में ट्रांसलेट करता है, जिसका अर्थ है कि आपके द्वारा देखी जाने वाली प्रत्येक कैंडलस्टिक एक दिन के समय का रिप्रेजेंटेशन करती है। यदि हम इसे साप्ताहिक टाइम पीरियड में बदल दें तो यह एक हफ्ता दिखाएगा और फिर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली प्रत्येक कैंडलस्टिक एक सप्ताह के समय का रिप्रेजेंटेशन करेगी। यदि हम इसे एक घंटे की समय सीमा में बदल दें तो यह एक घंटा दिखाएगा और फिर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली प्रत्येक कैंडलस्टिक एक घंटे के समय का रिप्रेजेंटेशन करेगी। नीचे दिया गया यह बार आपको डेट और टाइम बताता है। इसलिए यदि आप अपना माउस लें और इसे यहां इस कैंडल के ऊपर रखें तो आपको कैंडल को नीचे के पैमाने से जोड़ने वाली डॉटेड लाइंस दिखाई देंगी जो दिनांक 2 अगस्त को दर्शाती है। यदि आप अपने माउस को एक कैंडल दाईं ओर ले जाते हैं तो आपको एक दिन बाद दिखाई देगा जो 3 अगस्त है। फिर से क्योंकि आप दैनिक समय सीमा पर हैं, प्रत्येक कैंडलस्टिक समय के एक दिन का रिप्रेजेंटेशन करता है। अब दाईं ओर यह बार आपको एसेट की कीमत बताता है। मान लीजिए कि आप यहां इस हरे रंग की मोमबत्ती की कीमत जानना चाहते हैं। याद रखें, हरे रंग की कैंडलस्टिक यहां रेक्टेंगल के नीचे खुलती है और यहां रेक्टेंगल के अपर पार्ट पर बंद होती है। इसलिए यदि आप शुरुआती कीमत जानना चाहते हैं तो अपने माउस को कैंडल बॉडी के नीचे रखें और ध्यान दें कि कैसे डॉटेड लाइंस कैंडल को दाईं ओर के स्केल से जोड़ती है और यह 923.25 दिखाती है, जिसका अर्थ है कि जब 2 अगस्त को बाजार खुला तो रिलायंस का स्टॉक 923.25 पर कारोबार कर रहा था। अब
यदि आप क्लोजिंग प्राइस जानना चाहते हैं तो अपने माउस को बॉडी के टॉप पर रखें, दाईं ओर के स्केल को देखें और देखें कि यह 931.45 कैसे कहता है, जिसका अर्थ है कि जब 2 अगस्त को बाजार बंद हुआ तो रिलायंस स्टॉक 931.45 पर कारोबार कर रहा था। यही कारण है कि हरी कैंडल्स तेजी वाली होती है, क्योंकि कीमत 923.5 पर खुली और 931.5 पर बंद हुई, जिसका अर्थ है कि 2 अगस्त के कारोबारी दिन रिलायंस स्टॉक में 8.2 रुपए की वृद्धि हुई, जो तेजी वाली कीमत कार्रवाई है, क्योंकि स्टॉक में बाइंग की इंटरेस्ट ने कीमत को ऊपर की ओर बढ़ाया। अब नीचे की विक उस दिन रिलायंस स्टॉक की सबसे कम कीमत है। अपने माउस को विक के नीचे रखें और यह दिन की सबसे कम कीमत के रूप में 917.45 दिखाता है। अब ऊपर की विक उस दिन रिलायंस स्टॉक की सबसे अधिक कीमत है। अपने माउस को विक के टॉप पर रखें और यह दिन की सबसे अधिक कीमत के रूप में 934.6 दिखाता है। तो मान लीजिए कि आप यहां इस लाल कैंडल की कीमत जानना चाहते हैं। याद रखें, लाल कैंडलस्टिक यहां बॉडी के टॉप पर खुलती है और यहां बॉडी के नीचे बंद होती है। 6 अगस्त की शुरुआती कीमत के लिए अपने माउस को बॉडी के टॉप पर रखें और यह 957.4 दिखाता है। 6 अगस्त के क्लोजिंग प्राइस के लिए अपने माउस को बॉडी के नीचे रखें और यह 938.9 दिखाता है। यही कारण है कि लाल कैंडलस्टिक मंदी के होते हैं, क्योंकि कीमत 957.4 पर खुली और 938.9 पर बंद हुई, जिसका अर्थ है कि 6 अगस्त को रिलायंस स्टॉक में 18.5 रुपये की गिरावट आई, जो कि मंदी की कीमत कार्रवाई है। नीचे दी गई विक उस दिन रिलायंस स्टॉक की सबसे कम कीमत है। अपने माउस को विक के नीचे रखें और यह दिन की सबसे कम कीमत के रूप में 934.45 दिखाता है। ऊपर दी गई विक उस दिन रिलायंस स्टॉक की सबसे अधिक कीमत है। अपने माउस को विक के टॉप पर रखें और यह दिन की सबसे अधिक कीमत के रूप में 965.05 दिखाता है। अब जब आप ग्रीन कैंडल्स की तुलना में अधिक रेड कैंडल्स देखते हैं तो यह एक डाउन ट्रेंड और मंदी की प्राइस एक्शन और एसेट के डिप्रीशिएशन को दर्शाता है, क्योंकि सेलर्स और बेयर्स एसेट की हॉर्स की अधिक बिक्री जारी रखते हैं, जिससे डाउनवर्ड पुश लगता है। जब आप रेड कैंडल्स की तुलना में अधिक ग्रीन कैंडल्स देखते हैं तो यह एक अप ट्रेंड और तेजी की प्राइस एक्शन और एसेट की अप्रिशिएशन को दर्शाता है, क्योंकि बायर्स और बेयर्स स्टॉक की अधिक खरीद जारी रखते हैं, जिससे अपवर्ड पुश लगता है। जब आप एक के बाद एक कई ग्रीन कैंडल्स एक साथ देखते हैं तो यह दर्शाता है कि कीमत अपवर्ड मोमेंटम गेन कर रही है। जब आप एक के बाद एक कई रेड कैंडल्स एक साथ देखते हैं तो यह दर्शाता है कि कीमत डाउनवर्ड मोमेंटम गेन कर रही है। जब आप एक साथ लाल और हरी दोनों कैंडल्स का मिश्रण और साइडवेज प्राइस मूवमेंट देखते हैं तो यह इंडिसीजन को दर्शाता है, एक अस्थिर बाजार में कंसोलिडेशन। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे सुनना चाहते हैं। हमें अभी नीचे कमेंट्स में बताएं कि हमें आगे किन विषयों को कवर करना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा अगले वीडियो विषयों पर निर्णय लेने के लिए कमेंट्स को देखते हैं। साथ ही कृपया लाइक बटन दबाएं, क्योंकि इससे हमारी टीम को मुफ्त YouTube वीडियो बनाना जारी रखने में मदद मिलेगी। तो आप अपर ट्रेंड की पहचान कैसे करते हैं? आपके पास यहां रन और यहां पुल बैक है, जिसका मतलब है कि अपर ट्रेंड हायर हाइस और हायर लोस बनाता है। प्राइस एक्शन के दृष्टिकोण से एक चलती अपर ट्रेंड बुलिश मोमेंटम को दर्शाता है और यह कि बायर्स पावरफुल है। तो आप ऊपर की ओर बढ़ते गति के साथ व्यापार करने के लिए लॉन्ग एंट्री को लेने की ओर झुकते हैं। तो अब आप अपर ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में ट्रेंड चेंज की पहचान कैसे करते हैं? टाइप 1, आपका अप ट्रेंड हायर हाई और हायर लो के माध्यम से आगे बढ़ता है, इससे पहले कि लोअर लो बनता है, जो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में ट्रेंड शिफ्ट का संकेत देता है। टाइप 2, आपका अप ट्रेंड हायर हाई और हायर लो के माध्यम से आगे बढ़ता है, इससे पहले कि लोअर लो बनता है, उसके बाद लोअर हाई पुल बैक होता है, इससे पहले कि फुल ट्रेंड चेंज ब्रेकआउट
और एक और लोअर लो होता है। टाइप 3, आपका अप ट्रेंड हायर हाई और हायर लोज के माध्यम से आगे बढ़ता है इससे पहले कि लोअर लो बनता है, जो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में ट्रेंड चेंज का संकेत देता है। तो आप डाउन ट्रेंड की पहचान कैसे करते हैं? आपका रन यहां है और पुलबैक यहां है, जिसका अर्थ है कि डाउन ट्रेंड लोअर हाई और लोअर लोज बनाता है। प्राइस एक्शन के दृष्टिकोण से एक चलती डाउन ट्रेंड मंदी की गति को दर्शाता है और यह दर्शाता है कि सेलर्स पावरफुल है। इसलिए आप नीचे की ओर बढ़ते गति के साथ व्यापार करने के लिए शॉर्ट एंट्री लेने की ओर झुकते हैं। तो अब आप डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में एक ट्रेंड चेंज की पहचान कैसे करते हैं? प्रकार 1, आपके पास हायर हाई बनने से पहले लोअर हाई और लोअर लो के माध्यम से चलती हुई डाउन ट्रेंड है, जो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में एक ट्रेंड चेंज का संकेत देता है। प्रकार 2, आपके पास हायर हाई बनने से पहले लोअर हाई और लोअर लो के माध्यम से चलती हुई डाउन ट्रेंड है, उसके बाद हायर लो पुल बैक, फुल ट्रेंड चेंज ब्रेकआउट और हायर हाई से पहले। प्रकार 3, आपके पास हायर लो बनने से पहले लोअर हाई और लोअर लो के माध्यम से चलती हुई डाउन ट्रेंड है, उसके बाद ट्रेंड चेंज ब्रेकआउट और हायर हाई है। तो आप साइडवेज रेंजिंग मार्केट की पहचान कैसे करते हैं? कीमत सेम हाइज और सेम लोज बना रही है और एक साइडवेज दिशा में आगे बढ़ रही है। इस तरह के मार्केट में आत्मविश्वास के साथ दोनों दिशाओं में ट्रेड करने की कोशिश करें। तो आप मोमेंटम गेन की पहचान कैसे करते हैं? मोमेंटम गेन की पहचान करने का पहला तरीका टाइट प्राइस मूवमेंट को देखना है। अप ट्रेंड में ध्यान दें कि कैसे प्राइस व्यापक उतार चढ़ाव के बिना एक साथ बहुत टाइट है, जो दर्शाता है कि खरीदार पूर्ण नियंत्रण में है और बाजार में ऑपोजिट दिशा में उतार चढ़ाव का कारण बनने के लिए पर्याप्त विक्रेता नहीं है। आप इस ऊपर की ओर मोमेंटम गेन के साथ व्यापार करना चाहते हैं, न कि इसके विरुद्ध। डाउन ट्रेंड में फिर से ध्यान दें कि कैसे प्राइस व्यापक उतार चढ़ाव के बिना एक साथ बहुत टाइट है, जो दर्शाता है कि विक्रेता पूर्ण नियंत्रण में है और बाजार में विपरीत दिशा में उतार चढ़ाव का कारण बनने के लिए पर्याप्त खरीदार नहीं है। आप इस नीचे की ओर मोमेंटम गेन के साथ व्यापार करना चाहते हैं, न कि इसके विरुद्ध। मोमेंटम गेन की पहचान करने का दूसरा तरीका कैंडल स्टिक्स का आकार में बढ़ना है। अप ट्रेंड में ध्यान दें कि कैसे प्रत्येक कैंडल स्टिक बड़ी और बड़ी होती जा रही है और प्रति कैंडल स्टिक अधिक दूरी तय कर रही है, जो तेजी की मोमेंटम गेन को दर्शाता है। आप इस मोमेंटम गेन के साथ व्यापार करना चाहते हैं, न कि इसके विरुद्ध। डाउन ट्रेंड में फिर से देखें कि कैसे प्रत्येक कैंडल स्टिक बड़ी और बड़ी होती जा रही है और प्रति कैंडल स्टिक अधिक दूरी तय कर रही है, जो मंदी की गति में वृद्धि को दर्शाता है। आप मंदी की गति के इस लाभ के साथ व्यापार करना चाहते हैं, न कि इसके विरुद्ध। तो आप मोमेंटम लॉस की पहचान कैसे करते हैं? मोमेंटम लॉस की पहचान करने का पहला तरीका टाइट प्राइस मूवमेंट के बाद कीमत के व्यापक उतार चढ़ाव को देखना है। यहां यह अप ट्रेंड टाइट प्राइस मूवमेंट है, जिसका अर्थ है कि खरीदार पूर्ण नियंत्रण में है। फिर आपके पास व्यापक उतार चढ़ाव हो रहे थे, जो मोमेंटम लॉस को दर्शाता है और यह कि खरीदार अब पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। यदि विपरीत दिशा में जाने वाली ट्रेंड चेंज प्राइस एक्शन के साथ जोड़ा जाता है, तो यह प्राइस के संभावित रिवर्सल की ओर ले जा सकता है। यह डाउन ट्रेंड टाइट प्राइस मूवमेंट है, जिसका अर्थ है कि विक्रेता पूर्ण नियंत्रण में है। फिर आपके पास व्यापक उतार चढ़ाव हो रहे थे, जो मोमेंटम लॉस को दर्शाता है और यह कि विक्रेता अब पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। यदि ट्रेंड चेंज प्राइस एक्शन के साथ जोड़ा जाता है, तो यह प्राइस के संभावित रिवर्सल की ओर ले जा सकता है। यह डाउन ट्रेंड टाइट प्राइस मूवमेंट है, जिसका अर्थ है कि विक्रेता पूर्ण नियंत्रण में है। मोमेंटम लॉस की पहचान करने का दूसरा तरीका श्रिंकिंग कैंडल्स को देखना है। डाउन ट्रेंड में ध्यान दें कि आप एक बड़ी लाल कैंडल से कैसे शुरू करते हैं और फिर उसके बाद हर कैंडल्स छोटी और छोटी होती जाती है, जो नीचे की ओर मोमेंटम लॉस को दर्शाता है
क्योंकि प्रत्येक कैंडल द्वारा तय की गई दूरी कम और कम होती जाती है। इससे कीमत में संभावित रिवर्सल हो सकता है। अप ट्रेंड में ध्यान दें कि आप एक बड़ी हरी कैंडल से कैसे शुरू करते हैं और फिर उसके बाद हर कैंडल छोटी और छोटी होती जाती है, जो ऊपर की ओर मोमेंटम लॉस को दर्शाता है, क्योंकि प्रत्येक कैंडल द्वारा तय की गई दूरी कम और कम होती जाती है। इससे कीमत में संभावित रिवर्सल हो सकता है। मोमेंटम लॉस की पहचान करने का तीसरा तरीका एक ही रंग की लगातार कैंडल्स होने के बाद कैंडल के रंग में बदलाव को देखना है। डाउन ट्रेंड में ध्यान दें कि हरे रंग की कैंडल आने से पहले आपके पास सभी लाल कैंडल्स हैं। इससे मोमेंटम लॉस को दर्शाता है, क्योंकि कीमत लोअर लो क्लोजिंग प्राइस वाली एक और कैंडल बनाने में विफल रही और इसके बजाय हरे रंग की कैंडल के माध्यम से हायर क्लोजिंग प्राइस बनाया। इससे कीमत में संभावित रिवर्सल हो सकता है। अप ट्रेंड में ध्यान दें कि लाल कैंडल आने से पहले आपके पास सभी हरी कैंडल कैसे है। यह मोमेंटम लॉस को दर्शाता है, क्योंकि कीमत हायर हाई क्लोजिंग प्राइस वाली दूसरी कैंडल बनाने में विफल रही और इसके बजाय लाल कैंडल के माध्यम से लोअर क्लोजिंग प्राइस बनाया। इससे कीमत में संभावित रिवर्सल हो सकता है। इस वीडियो पर लाइक बटन दबाना सुनिश्चित करें, क्योंकि यह हमारी टीम को YouTube पर और अधिक वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन देता है। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट ट्रेडिंग डायरीज पर हमें फॉलो करना सुनिश्चित करें। देखने के लिए धन्यवाद।